हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ इस आपदा भरे समय में सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और ये वक्त भी बीत जाएगा। यही मैं सबसे आशा करती हूँ और सबको आश्वासन देती हूँ कि ये वक्त भी है, बीत ही जाएगा। श्री ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो आज जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि हमारे श्री विग्रह राधा कृष्ण जी युगल सरकार जो नए वाले हैं, ये हमारे घर कैसे आए, क्योंकि इनकी आने की भी बड़ी विकट और बड़ी विशाल लीला है। आप लोग ध्यान पूर्वक अगर इस वीडियो में सुनेंगे तो आप लोग जो मैं कह रही हूँ, देखिए ऐसा है, जब व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ उसे सुन रहे होते हैं लेकिन जो कह रहा होता है वो उसे महसूस कर रहा होता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या कि इसमें इसी बातों में मैं कुछ उन लोगों के भी जवाब दे दूँगी जिन लोगों ने कुछ कटाक्ष कसे थे वीडियो की शुरुआत में ही। अब मैं देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लिया बट इस वाले फ़ोन में जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये विग्रह हमारे घर कैसे आए। हमारे चैनल के एक दर्शक है रागनी जी, उनका नाम रागनी शर्मा है, या मेरे को सरनेम नहीं याद आ रहा, उनका नाम रागनी जी है, ठीक है। वो जिस तरीके से पायल दीदी मुझसे जुड़ी हुई हैं, ठीक वैसे ही वो भी मुझसे जुड़ी हुई थी। हर छोटी बड़ी बात पूछना, अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बता देना, अपने घर की हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करना, इसी तरीके से मेरे उनके चैनल के द्वारा रिलेशन शुरू हुए। वो हमारी चैनल की एक दर्शक है, बहुत प्यार करती हैं मुझे और खैर दिली रूप पे वो बहुत इमोशनल महिला हैं, वो बहुत भली महिला है, मैं तो ये कहूँगी, और बहुत इमोशनली भी हैं। छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाती हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाती हैं। तो जन्माष्टमी के 1 महीने पहले, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जन्माष्टमी के 1 महीने पहले उनका मेरे पास मैसेज आया कि श्रेया, अगर तुम मुझे, जिनसे तुमने राधा कृष्ण जी बनवाया, अगर तुम मुझे उनका नंबर दे दो तो मैं अपने लिए राधा कृष्ण जी जो है वो तैयार करवा लूँ। तो मैंने कहा कि दीदी देखिए ऐसा है कि मैं नंबर दे तो दूँ आपको, लेकिन मैं दिली रूप से आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप उनसे राधा कृष्ण जी ना बनवा के अपनी तरफ से खोज कर किसी से बनवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके 2 कारण हैं। एक ये कि मैंने आपको नंबर दिया, आपने बनवाए, आपके मन माफिक चीज़ नहीं बनी तो फिर आप ये कहेंगे कि देखिए श्रेया ने बताया था और श्रेया का तो सब अच्छा हो जाता है, हमारा नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं मैं दोषी उसके लिए मानी जाऊंगी। तो आप कृपया करके खुद से देखें। तो उन्होंने कहा नहीं श्रेया, ऐसी कोई बात नहीं है, कृपया करके उनका नंबर दे दें। मैं कहा अच्छा मैं बात करती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड से बात की। इनफैक्ट वो जिन्होंने हमारे पुराने वाले राधा कृष्ण जी बनाए थे वो कुछ दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं। इनफैक्ट होता है ना, एक व्यक्ति भगवान के नाम पर कोई काम कर रहा होता है तो इंसानियत को बचा के रखता है, बट जब उन्होंने मेरे राधा कृष्ण जी बनाए थे तो मुझे नहीं लगता कि इंसानियत जैसी कोई चीज़ जो है उन्होंने मर्यादा बीच में रखी थी। एक तो 8 इंच के विग्रह थे, बहुत महंगे आए थे वो, 25-25 हज़ार के आए थे और 10,000 रुपये का करीब उनका जो है वो यहाँ आने का चार्ज लगा था जयपुर से। सो मैं पर्सनली उन्हें सजेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा दीदी ठीक है, मैं देखती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। फिर मैंने देखा कि हमारे ही कमेंट बॉक्स में कई बार कई जो है वो मूर्ति वालों ने लिखा कि आप मार्बल की मूर्ति बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई बार मैंने इसे देखा, तो मैंने यूट्यूब पर भी देखा, बहुत सारे लोग थे जो ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं, मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं, मैंने उनके वीडियो देखे। तो एक शायद गीता मार्बल मूर्ति करके थे, तो वो मुझे समझ में आए। खैर उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन बातचीत से वो मुझे ठीक लग रहे थे। होता है ना, व्यक्ति की नज़रों से ही व्यक्ति समझ में आ जाता है। तो मैंने उनको एक नंबर निकाल के यूट्यूब का दिया। मैं कहा दीदी आप इनसे बात कर लीजिए, वैसे मुझे इनकी बातचीत से व्यक्ति ठीक लग रहे हैं, बहुत फ्रॉड टाइप के नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है इनकी वीडियो में। सो जो चीज़ दिखा रहे हैं बहुत क्लियर है, आप एक बार इनसे संपर्क कर लीजिए। मेरे बारे में मत बताइए क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं जानते और मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। अब जब मैं इन्हें नहीं जानती तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे बारे में जानते होंगे? भले ही यूट्यूबर है, हो सकता है मेरे बारे में ना जानते हो, आप मेरे बारे में बताइएगी भी मत, आप अपने स्तर से बात करिएगा। खैर मेरा और रागिनी जी का संबंध वहीं पर मूर्ति को लेकर समाप्त हो गया। जन्माष्टमी के 1 महीने पहले
रागिनी जी ने उनसे बात की, राधा कृष्ण जी की फ़ोटो दिखाई, मेरे ही राधा कृष्ण जी की फ़ोटो दिखाई, और भी कई सारे राधा कृष्ण जी की फ़ोटो दिखाई। उनसे बात हुई होगी भाई आप हम ऐसे विग्रह बना दीजिए, उन्होंने कहा ठीक है हम बना देंगे। अच्छा, रागिनी जी का भी जो अपना सिस्टम है बहुत अलग लेवल का है। उनके घर में पूजा पाठ जो है बहुत कुल के उनके पुरोहित हैं, बहुत पुराने पुराने, उनके अनुसार होती है। कानपुर की वो रहने वाली हैं, कल्याणपुर में रहती हैं। जो लोग कानपुर से होंगे वो समझ रहे होंगे कल्याणपुर कहाँ है। तो खैर उनसे बात हुई, उन्होंने हाँ कहा होगा और इन्होंने एडवांस दे दिया। अब जो कुछ भी एडवांस दिया हूँ मैंने आज तक नहीं पूछा, ना मुझे कोई जानकारी है। खैर उन्होंने कहा कि कब तक चाहिए आपको, रागिनी जी ने कहा जब तक आप दे दें। खैर वो भी चूँकि मैं आपसे कह रही ना बहुत गंभीर महिला है, बहुत पेशेंस वाली महिला है वो भी। और भैया उनके विग्रह बनते रहे, कई मूर्तियाँ उन्होंने बनाई, कई मूर्तियाँ इन्हें नहीं समझ में आई, इन्होंने मना कर दिया, हाँ ना में मामला बहुत ज़्यादा दिनों तक चला। इनफैक्ट जन्माष्टमी निकल गई, पूरी जो है वो सर्दी निकल गई, ठीक है। फिर नवरात्र आए, मतलब मूर्तियाँ बन ही रही हैं, 5-6 महीने से जो है वो मूर्तियाँ बन ही रही हैं, उनकी काम चल ही रहा है उनका, और वो नहीं, उनके मनमाफिक नहीं बन पा रही। खैर उनके विग्रह तैयार हुए और वो सडन विग्रह लेने चले गए। उन्होंने ये बात मुझे बताई, तो जब वो विग्रह लेने गए तो विग्रह लेकर आए। अच्छा, रागिनी जी के साथ एक समस्या क्या है, रागिनी जी सुन नहीं पाती हैं, बोल भी नहीं पाती हैं, इसलिए मुझे ये बात की जानकारी नहीं थी कि वो सुन भी नहीं पाती हैं, साथ में वो बोल भी नहीं पाती हैं। ये बात मुझे मैसेज के द्वारा तो नहीं समझ में आई, जब एक स्टेज पे बात आई तब मुझे बात पता चली कि वो बात ही नहीं सुन पाती हैं और वो बोल भी नहीं पाती हैं। तो चूँकि वो बचपन से सुन ही नहीं पाती हैं, यही कारण है कि वो बोल भी नहीं पाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी बात को सुन नहीं पा रहा है तो वो उसे बोल नहीं सकता। सो इस वजह से उनका सुनने और बोलने वाला मामला जो है वो थोड़ा सा अलग है, नहीं सुन बोल पाती वो। मैसेज टाइप कर लेती हैं, समझ लेती हैं बात को। तो खैर कोई बात नहीं, चला मामला, उनके विग्रह आ गए। विग्रह जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के प्रोसेस में शुरू हुए। प्राण प्रतिष्ठा शुरू, उनके कुल के जो पुरोहित वगैरह थे वो आए और प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई। उन्होंने हमें निमंत्रण भी दिया कि श्रेया आप आइएगा ज़रूर। मैं कहा दीदी कोशिश करूँगी, ज़रूर आऊँगी, मौका मिलेगा तो। खैर प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई, प्रथम दिन बीता और दूसरा दिन बीता और उनके ही दूसरे नंबर के पुत्र की जो है वो मृत्यु हो गई। अब वो बहुत परेशान, मुझे कोई जानकारी नहीं, अब तक मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ उनके यहाँ, मुझे कुछ नहीं लेना देना था ना, मुझे कुछ पता चला, क्योंकि मैं अपने से बहुत ज़्यादा वैसे भी किसी से बात नहीं कर पाती हूँ और थोड़ा सा क्या है ना, मुझे दिक्कत होती है तो मैं बहुत ज़्यादा बातचीत वैसे भी नहीं करती हूँ। और चूँकि इंस्टाग्राम से बात हो रही थी तो खैर कोई बात नहीं। 1 हफ्ते 15 दिन बाद, शायद 1 हफ्ते या 15 दिन बाद उनका मैसेज आया कि श्रेया हमारे घर में ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है। चूँकि घर के पुरोहित थे, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने से अभी मना कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा रुक गई है। मैं कहा ठीक है। और उनके लिए कितना कष्ट का विषय था, बहुत कष्ट का विषय था। आप सोचिए इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ हो गई। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा यार पता ऐसा ऐसा हो गया, तो ये भी बड़ा परेशान। अब भाई हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। अच्छा उस समय दिवाली के करीब मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मेरे लक्ष्मी विष्णु जी खंडित हो गए थे, तो मेरा दिमाग बड़ा टेंशन में चल रहा था। खैर हमारा तो हो गया था। अब इस बात को हम यहाँ रोकते हुए एक दूसरी बात को उठाते हैं। एक लोगों का कमेंट, सिर्फ एक लोगों का कमेंट आया, और ये ना वो कहते हैं ना कि बहुत दुर्बल मानसिकता होती है तब व्यक्ति इस तरीके की चीज़ कह देता है बिना सोचे समझे। अगर आप किसी चीज़ को देख ही रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं मान सकते। वो कहते हैं ना, हम लोग जिसे जो कहना है कहने दीजिए, क्या कर सकते हैं भाई, हम किसी को सोच नहीं बदल सकते, किसी की नज़र का ऑपरेशन तो कर सकते हैं लेकिन नज़रिए का नहीं कर सकते। तो वही सिस्टम था। अभी उनका मेरे पास मैसेज आया कि आप तो बड़ा उपदेश देती थी कि 10 इंच से ऊपर के विग्रह घर में नहीं रखने चाहिए, अपने लिए 15 इंच के, क्या ये नियम आप पर लागू नहीं होता? आप समझिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अपने लक्ष्मी विष्णु जी भी 15 इंच के नहीं ले लेती? सारे विग्रह लेवल में नहीं आ जाते ऊंचाई से? मेरे शंकर जी पार्वती जी नहीं मैं 15 इंच के ले लेती? मतलब अगर यही लेवल की ही बात होती तो क्या मैं ये सब एक लेवल में नहीं ले लेती? राधा कृष्ण जी खंडित हुए, बहुत सारे लोगों ने कहा दीदी आप इनके वस्त्रों का क्या करेंगे? हमका कुछ नहीं, हमारे लक्ष्मी विष्णु जी पहन लेंगे, राम दरबार पहन लेंगे, लहंगे वगैरह माता रानी पहन लेंगे, सब ईश्वरी तो हैं, उन्हीं की तो माया है। मानसिकता की बात है, सिर्फ केवल मानसिकता की बात है। और मैं तब भी कह रही थी, मैं आज भी कह रही हूँ कि अगर आप हमारे शास्त्रों को उठा के देखेंगे तो शास्त्र 5 इंच से ऊपर की मूर्ति की आपको इजाज़त नहीं देते कि आप घर में इससे बड़ा विग्रह रखें। और
हकीकत चीज़ ये है कि हमें इसी अनुपात में घर में विग्रह रखना चाहिए, ये हमारी अपनी सोच होनी चाहिए। बकाया कि हमें ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। आप अगर हमारे घर के किसी भी विग्रह को देखेंगे कोई विग्रह इस लंबाई से बड़ा नहीं है। सबकी लंबाई अमूमन 7 से 8, 5 से 7 से 8 के अंदर ही है, 8 से ऊपर भी नहीं है। वो लक्ष्मी विष्णु जी हों, राम दरबार हों, राधा कृष्ण जी हों, कोई भी हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो शगुन जी हैं, एक लोग हैं वो क्या कान्हा क्रिएशन करके हैं, क्या नाम है उनका, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत बार पोशाक उन्होंने भेजी, वो हैं, पायल दीदी हैं, ये सब लहंगे बना बना के भेजते हैं। और सगुन जी इस बात की गवाही हैं, वो लहंगे भेजती हैं, वो 4 इंच से ऊपर किसी का लहंगा नहीं आता है। तो एक ये बात हो गई, ठीक है। चूँकि ये राधा कृष्ण जी मैंने नहीं बनवाए थे, उन्होंने ऑर्डर दिए थे और उन्हें 15 इंच के राधा कृष्ण जी चाहिए थे। खैर हमारा मामला हो गया, हमारे लक्ष्मी विष्णु जी खंडित हो गए, दिवाली निपटी तो हमें पता चला कि वो सिर्फ लक्ष्मी विष्णु जी नहीं, राधा कृष्ण जी भी खंडित हो गए थे। तो खैर मैंने आप लोगों के साथ शरद पूर्णिमा पे ये बात भी शेयर की थी, बहुत परेशान थी उस समय। फिर हमने जो है वो जिन्होंने हमारे पुराने विग्रह बनाए थे हमने उन्हीं से बात की, हमने उनसे कहा भैया हमारे राधा कृष्ण जी बना दीजिए, एक 10 इंच के, जितने बड़े थे उतने ही बना दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अनुसार ठीक ठाक कारीगर से। तो उन्होंने कहा कि मैडम जो आपके पुराने बने थे वैसे ही बनवा दें। हम कहा बहुत अच्छी बात है, अगर सेम वैसे ही बन जाते हैं तो इससे अच्छा और हमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैडम थोड़ा सा समय दें, चूँकि हमारा जो कारीगर है वो अभी है नहीं, गया है, वो 10-15 दिन में आ जाएगा और हम सेम वैसी ही विग्रह तैयार करवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 का अंतर आएगा, वैसे ही हो जाएंगे। मैं इंतज़ार ही कर रही थी, कुछ नहीं, मैं इंतज़ार ही कर रही थी। और आप लोगों को अगर याद हो तो मैं आप लोगों से भी कह रही थी कि बन जाएंगे, परेशान मत होइए, काम चल ही रहा है, बन जाएंगे। मैंने ये बात कही थी, अगर किसी को याद ना हो तो आप लोग वो वीडियो चेक करिए, मैंने उस वीडियो में बोली थी ये बात कि बन रहे हैं, कारीगर आएगा तो सेम वैसे ही बन जाएंगे। और उस समय तो हमारा विचार ये था कि हम सिर्फ राधा जी का विसर्जन करेंगे, चूँकि हमारे ठाकुर जी एकदम सुरक्षित हैं तो हम सिर्फ राधा जी को बनवाएंगे। चूँकि कारीगर चूँकि वो पुराना था, उसने कहा कि हाँ हम बना देंगे, तो हमें विश्वास हो गया कि चलिए ऐसे ही बन जाएगा। खैर मामला चल ही रहा था, वो कारीगर नहीं आया, 10 दिन हो गए भी वो नहीं आया है। चूँकि दुकान वाले ने खुद कहा कि 15-20 दिन लग जाएंगे, तो हम पेशेंस में ही थे। तब तक उनका मैसेज आया मैडम का कि श्रेया जी आपके राधा कृष्ण जी खंडित हो गए। हम कहा हाँ जी हो तो गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मानसिक रूप से तो कष्ट है ही, वेदना तो बहुत ज़्यादा है, क्या ही कर सकते हैं, बात हुई है, देखिए हो सकता बन जाए। तो उनका दपाक से मैसेज आया कि श्रेया मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे राधा कृष्ण जी ले लो और इनकी प्राण प्रतिष्ठा तुम कर दो। मैंने कहा दीदी ये बात जो उन्होंने कही तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं समझ नहीं पाई इसके बारे में ना, मैं कुछ विचार नहीं कर पाई, मैं बहुत परेशान हो गई। अच्छा हस्बैंड भी उस समय घर पे नहीं थे, मैं आपको एकदम सच बता रही हूँ, ईश्वर की कसम, घर में ईश्वर के सामने बैठी हूँ, हस्बैंड घर में नहीं थे। उनका जब इंस्टा पे मैसेज आया तो मैंने कहा अच्छा दीदी मैं आपको बताती हूँ, मैं बात कर लूँ ज़रा अपने हस्बैंड से, तो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चलिए आराम से, कोई वो नहीं है, तुम करना चाहो तो कर लो, यकीन जानो कि राधा जी और ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं। तो मैंने कहा चलिए होंगे, ईश्वर तो सभी सुंदर होते हैं, मैं ये कहाँ कह रही हूँ, लेकिन मैं एक बार बात कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब चूँकि हस्बैंड घर में नहीं है तो मुझे कुछ नहीं पता। अब ये बात मैंने किससे की, बात मैंने पायल दीदी से की। मैंने उनको इंस्टा पे मैसेज भेजा कि दीदी पता ऐसा ऐसा मामला हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगी। तो पायल दीदी की ने जो राय दी वो ये बोली कि श्रेया सब कुछ ना ईश्वर की मर्जी से होता है, और उनके घर में जो घटना हुई है वो ईश्वर की मर्जी से हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर बुरे हैं। कोई घटना होनी थी, हो गई, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम ले लो, कर लो प्राण प्रतिष्ठा। ये करने से पहले एक बार अपने गुरु जी से पूछ लो। पायल दीदी ने ये राय दी। मैं कहा ठीक है दीदी मैं बात करती हूँ। पायल दीदी भी इस वीडियो को सुन रही होंगी, अगर मैं झूठ बोलूँगी तो वो खुद कहेंगी। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने गुरुजी को मैसेज किया, खैर गुरुजी से बात नहीं हो पाई, काफ़ी दिन में परेशान रही। 3-4 दिन बाद गुरुजी का खुद फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया, मैं गुरुजी ऐसा ऐसा मामला हुआ है और ऐसा ऐसा एक ऑप्शन सामने आया है, और चूँकि अभी कारीगर नहीं आया है तो अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं उसे मना कर दूँगी और इन्हें हाँ कर दूँगी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है श्रेया ले सकती हो, लेकिन अभी याद रखना जब मैं कहूँगा तब लेकर आना, क्योंकि वो विग्रह उनके घर में सूतक काल में थे। मैं कहा ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने हाँ कर दी 2-3 दिन बाद, चूँकि पतिदेव से बात चली रही थी तो पति जी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने एक बात ये भी कही कि श्रेया चूँकि सजेशन भी तुम्ही ने दिया था, अब जो भी है तुम उसे अपनी जबान के तहत निभाओ। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, अगर मैंने उन्हें सजेशन दिया था तो ठीक है मैं ले लेती हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने उन्हें मैसेज किया, मैं कहा दीदी मैं तैयार हूँ और आप जैसा कहें, जब कहें ऐसा है कि मैं तुरंत तो अभी नहीं लेके जाऊँगी, अभी आप रखिए अपने पास ही और एक समय आने दीजिए, मैं तब ले जाऊँगी। किस्मत से जो लोग लखनऊ में होंगे वो समझ रहे होंगे पंचम तल क्या है। CBCID के सभी अधिकारी पंचम तल में बैठते हैं, वहीं मेरे पतिदेव बैठते हैं, और पंचम तल में ही ऑफिस जो है बगल में आयकर वालों का है,
सो जो लखनऊ से वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। सो इस तरफ जो है इनकम टैक्स वाले हैं, उस तरफ आयकर वाले हैं, सबका मामला चल रहा है अपना अपना। उनके हस्बैंड भी लखनऊ में ही पोस्ट हैं रागिनी जी के। तो जब हुआ कि आ रहे हैं तो हमने कहा दीदी हमसे बात कर लीजिए। अब इस स्टेज पे हमें पता चल रहा है कि रागिनी जी ना बोल पाती हैं और ना ही सुन पाती हैं, वो मैसेज टाइप कर लेती हैं, बस सुनना और बोलना उन्हें नहीं आता है। तो हमने कहा बात कैसे होगी। तो खैर चूँकि उनके जब हमें पता चला कि उनके हस्बैंड यहीं पोस्ट हैं और एक अच्छे उच्च पद पर पोस्ट हैं, सो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो खैर हमने उनके पतिदेव का नंबर लिया और हमारे पतिदेव ने उनके पतिदेव से बात की। अच्छा दोनों जो है वो बहुत अच्छी जानकारी भी निकल आई। दोनों एक बार साथ में फैज़ाबाद में भी रह चुके हैं, तो वो पहचान निकल आई। तो इन दोनों ने एक दूसरे से बात की, तो ये हुआ कि भाई साहब ठीक है हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अब ये हुआ कि भाई न्यौछावर बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा मैडम से। मैडम को फ़ोन किया गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैडम ने खुले शब्दों में हमसे कहा कि श्रेया 21,000 रुपये। तो जब उन्होंने 21,000 कहा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने 21,000 रुपये में विक्रय बन गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या बेस है, ये है, वो है। अभी देखिए मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगी सबूत के साथ, तब आप मेरी बात को मानिएगा। ऐसे सुनना इसको मत मानिए, आप सबूत देखिए उसके बाद मेरी बात को मानिएगा। तो कहा हाँ श्रेया, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर पायल दीदी को मैसेज किया, मैं पायल दीदी पता वो 21,000 रुपये कह रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने बड़े विक्रय 21,000 में। मैंने तो कई जगह बात की थी, कोई 35,000, कोई 40,000, कोई 45,000, 10,000 रुपये भेजने का, 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये कैसे संभव है। तो पायल दीदी ने कहा कि श्रेया ऐसा है, वो तुम्हारी रिश्तेदार तो है नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि नहीं वो तुमसे कुछ ज़्यादा ले लेंगी या तुमसे कुछ कम ले लेंगी तो उनको बड़ा सुकून मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम कहा नहीं दीदी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो पैसे कुछ कम ले रही हैं, क्या मैं एक बार कारीगर से बात कर लूँ। तो दीदी ने कहा, पायल दीदी ने एक बार कहा कि श्रेया क्यों फालतू में परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मुझे लगा, मन में मेरी संतुष्टि नहीं हो रही थी ना, तो मैंने कहा नहीं दीदी फिर भी एक बार जिम्मेदारी तो बनती है। तो मैंने मेरा भतीजा आया हुआ था, तो मैंने उसके फ़ोन से कारीगर को फ़ोन किया, जो भैया हैं गीता मार्बल मूर्ति वाले जो भैया, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उनको बताया, मैं कहा भैया मैं फला फला बोल रही हूँ, शायद आप मुझे जानते हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम मैं आपको नहीं जानता। तो मैं कहा चलिए हो सकता नहीं जानते, मैं कोई ज़रूरी थोड़ी है, मैं कोई फेमस यूट्यूबर थोड़ी मुझे जानते ही हूँ। मैं कोई बात नहीं भैया, देखिए ऐसा ऐसा है और मैं उन विग्रहों का पैसा जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल क्या रेट है, अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझसे कहा, पैसे नहीं बताया उन्होंने मुझसे कहा अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या जब भी देखेंगे तो वो भी कहेंगे इस बात को, भाई कोई झूठ थोड़ी बोल देगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप ऐसा करिए कि उनको 35,000 के करीब पैसे दे दीजिए। तब मैं बड़ा कन्फ्यूज़न में, मैं क्या बताइए वो 22,000 कह रही हैं, 21,000, ये 35,000 कह रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हमने उनको कहा बाद में, हमने भैया ऐसा है कि ये रेट वो मैडम ने हमें बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए ऐसा है कि हमने उन्हें इसी रेट में दिए हैं, लेकिन चूंकि वो कार लेके यहाँ लेने आई थी तो इतना उनका किराया भाड़ा लग गया होगा। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। इतनी मेरी उनकी बात हुई और मैंने उन्हें नमस्ते बोला, उन्होंने मुझे नमस्ते बोला, और उसके बाद हमारी उनकी दोबारा कोई बात नहीं हुई। ना मैंने कभी अपनी तरफ से कोई बात करने की कोशिश की मूर्ति वाले भैया से, ना उन्होंने मुझसे की। हाँ मैंने थोड़ी सी जानकारी ज़रूर ली कि भैया राधा कृष्ण जी किस पत्थर में है। तो उन्होंने बताया कि ग्रेनाइट में आपके ठाकुर जी है और मकराना में आपकी राधा रानी है। हम कहा अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई, दैट्स इट, क्लियर। मतलब गंभीरता यहाँ तक थी, मैंने उनसे फ़ोटो भी नहीं मांगी। रागिनी जी से भी अब तक मैंने फ़ोटो नहीं देखी राधा कृष्ण जी की, और उनसे भी नहीं देखी, किसी से कुछ नहीं। हमने अपने हस्बैंड को बताया, मैं देखिए वो ऐसा कह रहे हैं कि 21,000 के विग्रह बने हैं और 1,000 रुपये उनने कान का छेदन लिया है, कान छेद दिए हैं राधा कृष्ण जी के, जबकि रागिनी जी ने नहीं कहा था कान छेदने के, लेकिन उन्होंने अपने मन से खींच दिया है। तो 22,000 रुपये जो है उन्होंने लिए हैं। इनफैक्ट 22,000 में जो राधा कृष्ण जी थे वो 16 या 17,000 रुपये में तैयार हुए थे, और 4-4,500 का जो है वो बेस था, जो इस पर वो बैठे हैं, चरण कमल उनके हैं वो है। तो वो टोटल मिला के चरण कमल 15 इंच के राधा कृष्ण जी 22,000 में तैयार हुए। सो सबसे पहले मैंने ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित किया कि वो बंदा इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है कि मतलब देखिए, आखिर आप बताइए, आपको यकीन हो रहा है सुन के कि 22,000 रुपये में राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं? आपको यकीन हो रहा है? मुझे भी नहीं हो रहा था उस समय, मैं बड़ा आश्चर्य में थी। खैर लेकिन चलिए, वो है ना कि इंसानियत ज़िंदा है, सच्चे लोग ज़िंदा हैं कलयुग में भी, इसीलिए अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। सो मैंने हस्बैंड को बोला, फिर हमने रागिनी जी को बताया कि रागिनी जी हमने कारीगर से बात की है और वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, उनके हस्बैंड ने कहा एक्चुअली, कि मैडम वो राधा कृष्ण जी लाना आपका फ़ैसला नहीं था, वो हमारा फ़ैसला था। हमने ये बात भी बिल्कुल सही है।
और बोले उनको वहाँ लेकर जाना और लेकर आना ये भी हमारा फ़ैसला था, आपका फ़ैसला नहीं था। नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा जब ये फ़ैसला आपका था नहीं तो आप ये 10-12 हज़ार रुपये हमें एक्स्ट्रा क्यों देंगे, और भगवान के नाम पर हमें फूटी कौड़ी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो खैर मामला ही ख़त्म हो गया, मामला बहुत स्पष्ट क्लियर चल रहा था। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उनकी पत्नी ने हमें राधा कृष्ण जी की एक फ़ोटो भेजी। अब राधा कृष्ण जी की फ़ोटो अगर आप लोगों ने देखी हो तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, हमारे पास जो सबसे पहले फ़ोटो आई, अंतर देखिएगा आप इन फ़ोटो को, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ दीदी आप सच कह रही हैं। झूठ बोलने का कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता। कहाँ गए? अच्छी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। एक सेकेंड, हो सकता उस फ़ोन में हो, मैं देख के आपको बताती। तो चलिए खैर बात आगे चलिए, हम बात को आगे बढ़ाते हैं अपनी। तब तक मैं फ़ोटो ढूंढ लूँगी और आपको भी दिखा दूँ। नहीं होगा तो कम्युनिटी टैब में तो फ़ोटो अपलोड है, आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो खैर मामला चल ही रहा था हमारा आगे। हम उनके पास गए मूर्ति लेने। मैं नहीं गई, पतिदेव गए। मेरी इच्छा थी जाने की लेकिन मैं नहीं गई। गुरुजी ने मूर्ति लाने का समय निर्धारित किया कि इस स्थिति में इस जो है वो, मैंने टाइमिंग भी शेयर की थी कि आज हमारी राधा कृष्ण जी जिस दिन निछावर की हुई वो टाइमिंग भी शेयर है, और जिस दिन राधा कृष्ण जी आए हैं घर पर, मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने या 15-20 दिन पहले राधा कृष्ण जी घर आ गए थे। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी ही थी शायद, उस दिन राधा कृष्ण जी घर आए। तो चूँकि वो सूतक में उस घर में थे जहाँ पर वो विराजमान थे, वहाँ सूतक लगा हुआ था, इसलिए गुरुजी ने जो तारीख निर्धारित की उस तारीख पर उस समय के अनुसार वो घर में आए, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का भी शुभ मुहूर्त गुरुजी ने ही तय किया था। रागिनी जी ने मुझे सबसे पहले ये फ़ोटो भेजी थी। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये फ़ोटो कम्युनिटी टैब में भी अपलोड है, आप देखिएगा। तो इस फ़ोटो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राधा जी के पैरों में आप देखिए ग्रीन कलर का रंग नहीं लगा है और ना ही कानों पे लगा है, ये आधे विग्रह तैयार थे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी फ़ोटो दिखाती हूँ ठाकुर जी की, आप लोग खुद देख लीजिएगा, उसके बाद मुझसे कहिएगा। जो फालतू की बात लोग करते हैं वो मुझे पता बहुत अजीब सा चिढ़ छूट जाती है कि लोग भगवान के नाम पर भी झूठा साबित करने में लगे रहते हैं। ये देखिए ठाकुर जी के पैरों में भी ग्रीन कलर का रंग नहीं लगा है और कानों में भी देखिए गुलाबी रंग नहीं है। ये फ़ोटो मुझे रागिनी जी ने पहले भेजी, फिर उन्होंने ये फ़ोटो भेजी। इस फोटो में आप देखेंगे तो ठाकुर जी के पैरों में भी ग्रीन कलर का रंग है, राधा जी के पैरों में भी है, कानों में भी गुलाबी रंग हो गया। यहाँ तक मूर्ति हो गई थी कंप्लीट, कलर वलर था। तो ये फ़ोटो उन्होंने 2 मुझे भेजी, ये फ़ोटो उन्होंने भैया से प्राप्त की थी मूर्ति वाले से, तो उन्होंने मुझे भेज दी। अब मैं आपको बताऊं, जो मूर्ति उनके पास आ गई, उन्होंने बताया कि श्रेया जब हम दुकान वाले भैया के पास गए तो उन्होंने बड़ा अजीब सा गोल्डन कलर कर दिया था बेस पर। मैं कहा कोई बात नहीं, बोले उसके बाद श्रेया वो कलर मुझे पसंद नहीं आया, मैंने गुलाबी करवा दिया। अब वो पता मेरे पास फ़ोटो नहीं है, मैं क्या बताऊँ, वो फ़ोटो में से ना मैं क्या बताऊँ, मैं ही नालायक हूँ, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाती। हस्बैंड के फ़ोन में है वो फ़ोटो, मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों को यकीन ना हो, विश्वास ना हो, देखना चाहें आप लोग तो कहिएगा, मैं उसे, इस फ़ोन में तो खैर वो नहीं है, मैं उसमें शेयर कर दूँगी। तो खैर कोई बात नहीं, फ़ोटो उनकी आ गई, राधा कृष्ण जी हमारे घर आ गए। अब आप राधा कृष्ण जी का अगर परिवर्तन देखेंगे, अच्छा रागिनी जी ने ठाकुर जी का हाथ जो है वो नहीं खुलवाया था, जॉइंट उनके हाथ में इस तरफ ऐसे था, तो वो हाथ का जॉइंट नहीं खुला। जब घर आए तो मैं बड़ा परेशान। अच्छा मूर्ति वाले भैया भी इस बात को जानते हैं, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं पता था। उन्होंने राधा कृष्ण जी के ऊपर जो है फेस पर एक पेंट होता है, स्प्रे होता है जो आँखों का कलर होता है उसको पक्का करने के लिए, वो नहीं किया था, खाली पाउडर कलर था। जब घर आए हमने देखा तो फिर हमने, एक कारीगर हमें यहीं मिले लखनऊ में, हमने उन्हें बुलाया। फिर जो बेस पे बड़ा इतना भयंकर वाला पिंक कलर था, कि इतना भयंकर वाला किनारे किनारे पे, कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख लेते तो कहते दीदी ये कैसा अजीब सा लग रहा है। मतलब राधा कृष्ण जी घर आए, फिर मैंने उनका कलर धुलवाया, उसके बाद मैंने उस पर जस्ट के कलर आते हैं क्रीम कलर, फुवारे कलर मैंने बेस पर करवाए। राधा जी का अगर आप माथा देखेंगे तो उनके माथे पे, आप कम्युनिटी टैब में उनकी पुरानी पिक्चर जो है वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने वस्त्र नहीं धारण कर रखे हैं, आप उस फोटो को देखेंगे ना तो उसमें राधा कृष्ण जी के माथे पे, राधा जी के माथे पे बड़ी सी बिंदी लगी है, खूब बड़ी सी। उस बिंदी से राधा जी का माथा थोड़ा सा छोटा लग रहा था। वो पतिदेव ने मुझसे कही कि श्रेया ना इनका ना माथा ना छोटा लग रहा है, आपको दिखाऊँ, आप ऐसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए कैसा तिलक टाइप का लगा है, देख रहे हैं आप, ये
तो ये जो है वो लगा हुआ था उनके माथे पे। तो जब यहाँ लखनऊ आए तो मैंने उनके माथे की वो बिंदी हटवाई, बहुत छोटी सी बिंदी, अब आप देखेंगे तो आईब्रो के बीच में है, वो बिंदी नहीं है। फिर मैंने बिंदी हटवाई दी, मैं कहा मैं रहने दीजिए, हटा दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपने अनुसार नई नई बिंदियाँ लगाऊंगी और हटाऊंगी, लगाऊंगी और हटाऊंगी। मैंने बिंदी हटवाई। ठाकुर जी के चेहरे पे पेंट होना था स्प्रे वाला, वो करवाया। ठाकुर जी का हाथ जो है जॉइंट था तो हाथ खुलवाया। ठाकुर जी के चरण कमल पे ग्रीन कलर का कलर लगा था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सो फिर हमने उस कलर को निकलवाया, उस पर ब्लैक कलर फिर करवाया। बेस की जो पॉलिश थी वो पॉलिश हटवाई हमने, गोल्डन वाली तो हट गई थी, पहले पिंक थी, पिंक इतनी बुरी वाली चढ़ गई थी कि निकल नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से 2-3 दिन लगे। खैर पूरा कलर निकला, पत्थर की फिर से घिसाई हुई, फिर जाकर दोबारा से पेंट हुआ। तो रागिनी जी के पास से भी हमारे पास जब विग्रह आए तो उनके बाद भी इतना काम उन पर हुआ। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण जी हमारे घर आए। और इस बीच पे अगर आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया हो या ना भी दिया हो तो मैं आपको बता दूं कि जब तक नैछावर नहीं हो गई तब तक मैंने राधा कृष्ण जी का मुखमंडल के दर्शन नहीं किए थे। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी नहीं बता पा रही थी बार बार कि आखिर ठाकुर जी किस रंग के हैं, क्योंकि रागिनी जी ने बनवाए थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि उन्होंने ब्लैक में बनवाए हैं या वाइट में बनवाए हैं। और आप दोस्तों यकीन जानिए, मैंने जो भी आपको बताया इसमें कतई 1% का भी जो है मिलावट नहीं है। क्योंकि जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बात आप सबसे पहले पायल जी जानती है, क्योंकि मैं उनसे शेयर करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, जब खाली समय में होती हूँ तो मैं उन्हें बताती रहती हूँ, मेरी बात सुनती रहती हैं, अपनी राय प्रकट करती रहती हैं। क्योंकि होता क्या है, मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह देखती हूँ। और आज तक बातचीत करके मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे कोई गलत राय दी है या कभी कोई गलत चीज़ उन्होंने बताई। कभी अगर मैं ही कुछ कह देती हूँ ना तो वो मुझे समझाती हैं बहुत प्यार से कि श्रेया ये चीज़ ना ऐसे नहीं तो ऐसे होनी चाहिए। जैसे 1-2 बार मैंने बताया, दीदी देखो उसने मुझे ऐसा बोला, तो उन्होंने मुझे समझाया कि श्रेया वो तुम्हें नहीं बोल रहा है, वो अपनी मानसिकता बता रहा है, अब तुम उस पर रिएक्ट करके ना उसी की तरह बन जाओगी, तो तुम शांत रहो, तुम कुछ मत बोलो। तो वो मुझे हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। तो मैं इनफैक्ट मैं आज अपने दिल से कह रही हूँ बात, मैंने कभी पायल दीदी से नहीं कही या यूँ कहिए कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कहने की। मैं उनमें अपनी बड़ी बहन कम अपनी माँ ज़्यादा देखती हूँ। जीजा जी में मैं, मेरी कभी कभी उनसे इंस्टा पे बात होती है, मैं उनमें अपने बहनोई का स्वरूप कम अपने पिता का स्वरूप ज़्यादा देखती हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा शुरू की थी ना मैंने, तब भी मैंने उन दोनों का आशीर्वाद लिया था, उनकी मम्मी का भी, सास उनकी जो है, मैंने उनका भी कहा था कि आप तीनों लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से ना ये बहुत अच्छे से सारा कार्य जो है वो संपन्न हो जाए। अब आप लोग कहेंगे मूर्ति वाले, तो देखिए जो मूर्ति वाले भैया उनसे डायरेक्ट मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही कैश का कोई कांटेक्ट है, ना ही वैसे कोई कांटेक्ट है। हाँ, चूँकि मैंने उनका नंबर दिया था तो मैं उनका नंबर, गीता मार्बल मूर्ति आर्ट करके हैं वो, मेरे को नहीं ठीक से याद है, मैं देख लेती हूँ, इसी में हो सकता है उनकी ना फ़ोटो बाद में मैंने मांगी थी तो उन्होंने मुझे दी थी, तो मैं वही देख लेती हूँ है कि नहीं, मैं अभी बार आपको देख के बताती हूँ। तो मैं उनका नंबर इसी में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग अपने स्तर से बातचीत करके बनवा सकते हैं, मेरा डायरेक्ट उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है, मैं उनसे मिली हूँ, चितिन बिल्कुल नहीं, मेरा उनसे डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं है, मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो आप ये कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप अपनी तरीके से जो है बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी, ये ना इनका मैं बताऊँ, एक सेकेंड मैं, वो होता है ना जब हाँ, गीता मार्बल मूर्ति आर्ट करके है और इनका जो एड्रेस है वो है NH248A गोहा राजस्थान। इन जो पिन कोड है शायद ये 301026। इनका फ़ोन नंबर जो है वो है 09799955572। तो ये जो भी लिंक है, मैं इनका एड्रेस जो है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप इस वीडियो से उनका नंबर निकाल के उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर कह सकती हूँ जो गीता मार्बल मूर्ति वाले हैं, एक बात ज़रूर कहूँगी कि उनके अंदर इंसानियत है, वो भगवान के नाम पर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट है। मतलब मैंने जब सुना कि ये कई हज़ार में तैयार होगा तो मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं आपसे कह रही ना, मुझे यकीन, मैंने पायल दीदी से बात की, फिर मैंने उससे खुद बात की, भैया ऐसा तो नहीं वो गलत कह रही हो, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि महंगा सस्ते के चक्कर बताया हो। मैं आपसे इस बात का तो विश्वास करके कह सकती हूँ कि इससे कम में आपको दुनिया में कहीं मूर्तियाँ नहीं मिलने वाली, ये तो तय है। अगर आप रिजनेबल की बात करेंगे तो मैं श्योर हूँ। हाँ, बातचीत से जितना मैं समझ पाई उसमें ये है, व्यक्ति भी ठीक है, नई उम्र के लग रहे थे, तो
ठीक है, सही है, आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, ये बात सही है। उन्होंने मेरी बात को भी सुना और जब उन्होंने मुझसे मेरी उनसे 2 ही मिनट बात की, लेकिन बहुत सम्मानित तरीके से, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई मतलब ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बात की, नहीं कुछ नहीं, उन्होंने बहुत क्लियर स्पष्ट तरीके से बात की। यार ये भी एक इंसानियत है, मुझसे कह रहे हैं कि हाँ मैंने तो 21 में दिए, लेकिन वो अपना किराया भाड़ा लगा के आई है, तो आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। ये भी इंसानियत है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। नहीं तो चिढ़ के कह देते अरे नहीं आप तो ना उनको 20,000 दे दीजिए, तो बीच में तो विवाद खड़ा हो जाता। तो व्यक्ति वो भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई और अब आप देख लें राधा कृष्ण जी की लीला, कैसे लीला करके मतलब हमारे घर में आने के लिए वो ना जन्माष्टमी के पहले ही तैयारी कर चुके थे और इतना बहाना करके घूम घाम के, हमें क्या पता था हमारे चैनल के दर्शक बनके ही जो है उनके हाथ से हमारे घर में पधारेंगे। सो ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। रागिनी जी को ईश्वर खूब हिम्मत दे कि वो अपने जीवन में खूब आगे जाएं और जो समस्याएं उनके जीवन में आई वो समस्याएं उनकी समाप्त करें। ईश्वर उन्हें मानसिक शांति दे। और जो गीता मार्बल मूर्ति आर्ट वाले भैया उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इंसानियत ऐसे ही बरकरार रखें और लोगों को ऐसे ही भगवान की सेवा करने में मदद करते रहें। इससे ज़्यादा मेरा और किसी से कुछ कहना नहीं है। और जो लोग ये कह रहे थे 15 इंच की लेके आई बिना देखे, तो भाई अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ कि अगर 15 इंच का ही शौक होता तो लक्ष्मी विष्णु जी भी 15 इंच में बनवा लेती। सो मानसिकता को दुरुस्त रखिए। देखिए मैं आपके नज़रिए का ऑपरेशन नहीं कर सकती। अगर आपने मेरे प्रति कोई धारणा बना रखी है ना तो मैं उसे डिलीट नहीं कर सकती। हाँ ये है कि अगर आपने मेरे प्रति अपनी सोच बुरी बना रखी है या कर रखी है तो इससे देखिए ना आपका कोई फ़ायदा ना मेरा कोई फ़ायदा। हाँ ये है कि आप मेरे बारे में सोच के अपना दिमाग ख़राब करते रहेंगे बुरा भला कहते रहेंगे। फिर ईश्वर एक दिन आपसे जवाब मांगेगा तो आप क्या बोलेंगे कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हम तो खामखा लड़े जा रहे थे उनसे। तो कुछ ऐसी सी है। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। राधा कृष्ण जी की सभी डिटेल हमने इस वीडियो में शेयर की है। आपको सबूत भी दिखाया कि देखिए आज जो राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो, और जो फ़ोटो हमारे पास आई थी वो, मैंने सब कुछ इसी फ़ोटो में शेयर किया है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के पहले की भी फ़ोटो शेयर कर रखी थी, उसमें भी किसी ने मुझे जवाब दिया था कि नंगा करके खड़ा कर दिया ये वो। अरे भाई आए हैं, मैंने नहीं देखा है, फ़ोटो थी, वो फ़ोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद का तेज दिखाना चाह रही थी और वो आप लोगों ने देखा है। तो कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस भी रखा जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए मानव है, होता ही रहता है अप डाउन्स, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ ईश्वर की लीला देख के मैं बहुत आश्चर्य में हूँ और ये जो भी लीलाएं हुई आपके सामने हुई, आप सब इस बात के साक्षी हैं। एक एक घटनाक्रम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। और जाते जाते एक बात और मैं कह देती हूँ कि आप मूर्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के चक्कर में मत पड़िए। भगवान पर भरोसा रखिए, उन्हें जैसे आपसे सेवा लेनी होगी ना वैसे ले लेंगे। सो आप मूर्ति कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी लानी है, कितनी बड़ी नहीं लानी है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आंख बंद करके बस मन में भाव बना लीजिए कि ईश्वर को लाना है। ईश्वर को जिस रूप में आना हुआ वो स्वयं आके पधार जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आखिर मैंने क्या कर लिया आप बताइए, मैं क्या कर सकी? कुछ नहीं कर सकी ना। जो कुछ हुआ तो बस वो तो एक तमाशे की तरह होता चला गया और हम उसी के पीछे 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 चलते रहे। और आज राधा कृष्ण जी घर में आके विराजित हो गए। उस समय मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, लग रहा था हे ईश्वर ये क्या हो गया, ये हम क्या करेंगे, हमारे राधा जी खंडित हो गए, हम क्या करेंगे। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आप बहुत पापी हैं इसलिए आपके राधा कृष्ण जी खंडित हो गए। खैर ईश्वर ने उनको भी जवाब दिया है, कोई बात नहीं। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।